आदाब बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम डेली आपके लिए यूजीसी नेट का PYQs लेकर हाजिर होते हैं, तो हम आज एक और आपके लिए PYQs लेकर हाजिर हैं। चलिए इसका आगाज़ करते हैं। पहला सवाल है, शऊर की रूगी टेक्निक के कुछ अज्जा दिए गए हैं, इन्हें गौर से पढ़िए और सही समझने की निशानदेही कीजिए। बराह रास्त अंदरूनी खुद कलामी, बलासुद अंदरूनी खुद कलामी, फ्लैशबैक, आज़ाद तलसमा ख्याल। अब इसमें से 4 ऑप्शन दिए। इस टाइप के क्वेश्चन आजकल ज़्यादा आ रहे हैं, तो इन्हें थोड़ा अच्छे से गौर से समझ लीजिएगा। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन से पेयर सही हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो है ऑप्शन 1, अलिफ, बा और जीम। अलिफ, बा और जीम। ठीक है। सवाल नंबर 2, ज़माने के अंदाज बदल गए, नया राग है, साज बदल गए, हवा इस तरह फाश राज फिरंग के हैरत में है शीशा बाज फिरंग। ये शेर सिर्फ शायरी से ताल्लुक़ रखता है। ये कसीदा है, मसनवी है, रुबाई है या गज़ल है। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, मसनवी। क्वेश्चन नंबर 3, ख्वाजा अहमद अब्बास के अफसानवी मजमुआ दिया चले सारी रात में कुल कितने अफसाने शामिल हैं। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4, 9। क्वेश्चन नंबर 4, शीशे का घर किसका अफसानवी मजमुआ है। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, कुर्रतुल ऐन हैदर। क्वेश्चन नंबर 5, बैरन हमरी नाव पड़ी बीच समंदर धार, खेवन हार व चल बसे अब पार करो करतार। इस गीत के बोल कुर्रतुल ऐन हैदर ने अपने किस नावल में इस्तेमाल किया है। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, चांदनी बेगम। क्वेश्चन नंबर 6, मसनवी गुलजार नसीम का असल फ़ारसी किस्सा किसका लिखा हुआ है। गुलजार नसीम किसकी है, दयाशंकर नसीम की। और ये एक तवाज़ात मसनवी है और ये किसके जवाब में लिखी गई थी। ये लिखी गई है सहरुल बयान के जवाब में। क्वेश्चन नंबर 6 का दुरुस्त जवाब है कि इसमें असल फ़ारस किस्सा कौन सा है। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3, इज़्ज़तुल्ला बंगाली का। इज़्ज़तुल्ला बंगाली का इसमें असल किस्सा बयान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, लिनन के उन्वान से इकबाल के अलावा किस दूसरे शायर ने नज़्म लिखी। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4, सरदार जाफरी। क्वेश्चन नंबर 8, एक एक लफ्ज़ और एक एक मिसरे पर बहस करके इसका तज्ज़िया करना और असल मतन का तयीन करना किस तनकीद का काम है। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, मतनी तनकीद। क्वेश्चन नंबर 9, जमजमा कैसरी किसकी नज़्म है। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, हालिया। क्वेश्चन नंबर 10, गाती का दुपट्टा चमक में बर्क है, किला सरे बालाए फ़र्क है। इस इबारत में बालाए फ़र्क के क्या मानी है। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2, सर पर। क्वेश्चन नंबर 11, शोर मैदानों में था कि दिलेरो निकलो, नेज़ा बाजी करो, वारों को फेरो निकलो, नहर काबू में है अब प्यासों को घेरो निकलो, नमाजियों सफ़ से बढ़ो, गुल से शेरो निकलो, रुस्तमों दारे दारे दिखा दो कि ये दिन दाद का है, सामना हैदर करार की औलाद का है। ये बंद किस मरसिए का है। ये तो आपको समझ में आ ही क्या होगा कि इसमें शहदाए करबला का जिक्र हो रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये बंद जो है ये किसके मरसिए का है। क्वेश्चन नंबर 11, इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2, मीर अनीस। आप देख रहे हैं इसमें ये जो एक लगा है इसे क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है फ़िज़ाइया या निदाइया हाइफन, मतलब कि चौंकाने वाली जब किसी बात का जिक्र हो तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, दरिया लताफ़त किस फ़न की किताब है। तो
तो ये क्या है, ये कवायद की किताब है। ऑप्शन 4 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब होगा। ये किसकी है, इसका आप जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में 8वीं रबुल 1212 हिजरी में रूह बकारी के वास्ते यहाँ भेजा गया 18 रजब 1225 को मेरे वास्ते हुक्म जिस दुआम साध रहा हूँ। ये जुमला गालिब ने अपने ख़त में किसके लिए लिखा था? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 नवाबुल्लाउद्दीन खान अलाई। क्वेश्चन नंबर 14 किस कदर हर्ज सराहों के गयाजन बल्ला यक कलम खारिज आदाब वक़ार तमकी। ये शेर कसीदा गालिब के किस जुज़ से मुताल्लिक़ है? क्वेश्चन नंबर 14 इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 गुरेज़। आप देख रहे हैं दुआ, मदा, गुरेज़, तशरीफ़ ये सब कसीदे के जुज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पतंग ऐसा बना ऐसा लड़का नज़दीक व दूर मशहूर है 70-75 तार तोड़ इसका पतंग खैराती या चकने के हाथ का लड़ाई की खाद का रुस्तम की आफियत तंग करने वाला मखनी हाथ पाँव पर मौलवी अमदू ने ऐसा लड़ाया आमदन इतना बढ़ाया कि कर्रू बीवियों से इसमें इबादत छोटी दौड़ तोड़ कर दौड़ लूटी आँख बचाकर पीटा तो तोड़ा फरिश्ते खाक का पतंग न छोड़ा। ये इबारत किस दास्तान की है? क्वेश्चन नंबर 15 इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 फसाने अजाइब। ये किसकी है? रजब अली बेग सुरूर की है ना। क्वेश्चन नंबर 16 खराबाए दिल्ली का दिया चंद बेहतर लखनऊ से था वहीं मैं काश मर जाता सरमाया न आताया। ये शेर किसका है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 मीर तकी मीर। क्वेश्चन नंबर 17 कुत्ता किसका अफसाना है? इसका जवाब आप सभी जानते होंगे। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 पितरस बुखारी। क्वेश्चन नंबर 18 नोबिल उमराव जान अदा में नान शबीना का मुख्ताज कौन है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 मीरा औलाद अली। क्वेश्चन नंबर 19 अक्ल नूर है अक्ल की दौड़ बहुत दूर है अक्ल है तो आदमी कहावतें अक्ल है तो खुदा कहों पाते अक्ल अच्छे तो तमीज़ करे बुरा और भला जाने अक्ल अच्छे तो आपस को हो रदो दूसरों को हो पहचाने अक्ल ने मीर अक्ल ने पीर अक्ल ने बादशाह अक्ल ने फ़कीर। ये इबारत किसने लिखी है? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 मुल्ला वजी। इन्होंने कौन सी इनकी दास्तान है जो सबसे मशहूर है? सब्रस। क्वेश्चन नंबर 20 बूढ़ा सूदखोर किसका अफसाना है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 हयातुल्लाह अंसारी। क्वेश्चन नंबर 21 है चरख जब से लिख अय्याम पर सवार किसका कसीदा है? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 सौदा। क्वेश्चन नंबर 22 जिलानी बानो के किरदार अत्तू का असली नाम क्या है? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 आदम अली खान। क्वेश्चन नंबर 23 कुर्रतुल ऐन हैदर ने अपने नालों के उन्वानात शोरा के कलाम से अक्स क्या है? इसे गौर से पढ़िए और सही ज़मंदे की निशानदेही कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 अलिफ जीम और दाल। अलिफ क्या है? सफ़ीना गमे दिल फैज़ अहमद फैज़ का है। जीम गर्दिश रंग चमन मिर्ज़ा गालिब का है और दाल आपका दरिया जिगर मुरादाबाद है। तो इसका जो सही ज़मर्दा है क्या है? कुर्रतुल हैदर ने अपने नावलों के उन्वानात शेर के कलाम से अखज़ किया है। ये जो है सफ़ीना गमे दिल ये फैज़ के शेर से लिया है और गर्दिश रंग चमन ये गालिब के शेर से लिया है और आग का दरिया जिगर मुरादाबादी का जो शेर है कि ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया है डूब के जाना ये इससे लिया है। क्वेश्चन नंबर 23 झैल में से कौन सा नक्कात तासराती तनकीद में शामिल नहीं है? 24
तो इसका दुरुस्त जवाब होगा 4 आल अहमद सुरूर। क्वेश्चन नंबर 25, इनकलाब की इस खूनी तस्वीर में रुमानियत झलकती है। ये एक तरह की अदबी गर्दी है। ये एक जहनी और जज्बाती बलवा है जो एक दरमियानी तबके के इनकलाब परस्त नौजवानों के लिए इब्तिदा में शायद जायज़ हो, जिससे एक इश्तराकी शायर को दूर रहना चाहिए। नौजवानों तरक्की पसंद शायरों की मनफी शायरी पर ये किसकी तनकीद है? क्वेश्चन नंबर 25, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 सज्जाद ज़हीर। इनसे ही तरक्की पसंद तहरीक का मतलब आगाज़ हुआ था 1936 में, लेकिन पहली सदारत किसने की थी? प्रेमचंद ने। कहाँ पर? लखनऊ में। और दूसरा जो इसकी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 26, अगरचे शायर की हैसियत से उन्होंने शराब की चापसा तारीफ़ की है, मगर अक़दन इसको बहुत बुरा जानते थे और अपने फ़ेल पर सख्त नादिम थे। बावजूद इसके इन्होंने कभी अपने इस फ़ेल को छुपाया नहीं। ये इबारत किस किताब से माख़ूज़ है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 यादगार गालिब। ये किसकी है? हालिब की। क्वेश्चन नंबर 27, काजी अब्दुल वदूद ने तहक़ीक़ की क्या तारीफ़ की है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 तहक़ीक़ किसी अमरा को इसकी असल शक्ल में देखने की कोशिश है। ये किसका कौल है? कलीमुद्दीन काजी अब्दुल वदूद का। क्वेश्चन नंबर 28, तनक़ीद शेरुल अजम किसकी तसनीफ़ है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 महमूद शीरानी। इनका नज़रिया क्या था? उर्दू कहाँ से निकली? पंजाब से निकली, तो उर्दू पंजाब में ये भी इन्हीं की तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 29, मोम की मरियम किसका अफसाना है? ये कई बार पूछा जाता है, तो मोम की मरियम किसका है? जिलानी बानो का। ऑप्शन 4 जो है इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 30, शबनम किसका नावल है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 अजीज़ अहमद। क्वेश्चन नंबर 31, दावा प्रेमचंद उर्दू के सबसे बड़े नावल निगार हैं। दलील ठीक है, इन्होंने उर्दू अदब को गौदान जैसा शाहकार नावल दिया है। प्रेमचंद नावल निगार हैं और अच्छे नावल निगार हैं उर्दू अदब के, लेकिन सबसे बड़े नावल निगार तो हम नहीं कह सकते। तो इसमें दावा गलत होगा और दलील सही होगी। अब देखिए ये लिखा है फर्स्ट में ऑप्शन 1 जो है इसका दुरुस्त होगा कि दावा गलत है मगर दलील सही है। इन्होंने गौदान जैसा शाहकार नावल दिया है हमें। क्वेश्चन नंबर 32, अमेरिकी बुखारा नामा किसकी नज़्म है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 फिराक गोरखपुरी। क्वेश्चन नंबर 33, नज़्म और कलाम मौज़ू के बाब में चंद ख़यालात। इस उन्वान का लेक्चर मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किस सन में दिया था? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 1867। क्वेश्चन नंबर 34, ये कोई ना समझे कि मैं अपनी बेरौनकी और तबाही के गम में मरता हूँ। जो कुछ दुख मुझको है उसका बयान तो मालूम, मगर इस बयान की तरफ इशारा करता हूँ। ये इबारत मिर्ज़ा गालिब के किस ख़त से माख़ूज़ है? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 हरगोपाल दफ्ता के नाम। इन्होंने सबसे ज़्यादा ख़त इन्हीं को लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 35, दरीक़ आमद जहाँ हमें वो सता तही दस्त रफ्तन सोवे दोस्ता। इस फ़ारसी शेर से इकबाल ने अपनी किस नज़्म का आगाज़ किया? क्या दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 ज़ौक़ शौक़। वह कौन सा शायर है जिसके कलाम में हिंदुस्तानी ज़मीयात का सबसे ज़्यादा असर है? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 फिराक गोरखपुरी। क्वेश्चन नंबर 37, इंद्र सभा अमानत में कितने देव हैं? इंद्र सभा अमानत लखनवी का ड्रामा है, तो इसमें कुल कितने देव हैं? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 2। क्वेश्चन नंबर 38, अफसाना हम वहशी हैं का मौजू क्या है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 फसादात। और ये किसका है ये आप कमेंट में बताएंगे।
क्वेश्चन नंबर 39, किताब गुबार खातिर पहली बार किस सन में शाया हुई? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, 1946। ये क्या है? अबुल कलाम के मौलाना अबुल कलाम के खतूत का मजमूआ। क्वेश्चन नंबर 40, शेर में किस शख्स का जिक्र इसकी सफ़ात के साथ किया जाए? सफ़ात ख्वाह खूबी हो या बुराई किस सिनत में आता है? सफ़ात किससे बना है? सिफत से आता है। ये सिफत यानी कि किसी की खूबी या ख़ाबी बयान करने वाले अल्फाज। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे तस्नीक़ुल सफ़ात। क्वेश्चन नंबर 40 का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 41, ताका हो आसा बेकार हयात, कर रहा हूँ फाश इसरार हयात, ये किसका शेर है? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2, इकबाल। क्वेश्चन नंबर 42, झैल में से कौन सा नक़ाद नफ्सियाती तनकीद के लिए नहीं जाना जाता? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4, महमूदी आफादी। क्वेश्चन नंबर 43, अफसानवी मजमूआ मैं कौन हूँ का मुसन्निफ़ कौन है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, ख्वाजा अहमद अब्बास। क्वेश्चन नंबर 44, काफ़िया लग़वी माने क्या है? काफ़िया और रदीफ़। जब आप अल्फ़ाबेट वो करेंगे पढ़ेंगे तो पहले क्यू आएगा और बाद में आर। अगर हम उर्दू में देखें इधर से तो पहले क्यू आ रहा है और आर, तो हमें इसका वो बताना है। और इन दोनों से मिलकर जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? मतला गज़ल का पहला शेर काफ़िया और रदीफ़ से मिलकर बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का दुरुस्त जवाब क्या होगा? ऑप्शन 2, पीछे चलने वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, ताक़त में तारे हैं नामे वांगबी की लाग, दोज़ख में डाल दिए कोई लेकर बहश्त में। आंगबी के क्या माने हैं इसमें? वह आंगबी के। क्वेश्चन नंबर 45, इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4, शहद। क्वेश्चन नंबर 46, कौन पर्स जो ना करे पाँव थे, कौन रख जो ना डाले बाव थे, ये शेर किसका है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, निज़ामी। क्वेश्चन नंबर 47, आज फिर हुस्न दुलारा की वही धज होगी, वही ख्वाब बेदी सी आँख वही काजल की लकीर, रंग रुखसार पर हल्का सा वह गाज़े का गुबार, संदली हाथ पे धुंधली सी हिना की तहरीर, दर्जल बाला अशार टुकड़ा फैज़ के किस नज़्म से माखूज़ है? क्वेश्चन नंबर 47, इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2, मौज़ूए सुखल। क्वेश्चन नंबर 48, देखना वह लालटेन जगमगाने लगी, उठो उठो इस्तक़बाल करे के लाओ, इस मुशायरे में वह बुज़ुर्ग आए हैं जिनके दीदार हमारी आँखों का सुरमा हुए। ये इक़्तिबास आब हयात के किस दौर के कागज़ में है? आब हयात किसकी है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। 48, इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4, पाँचवा। क्वेश्चन नंबर 49, ज़बान के नहू निज़ामी के मुताले में किसको शामिल नहीं किया जाता? क्वेश्चन नंबर 49, इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4, तसरीफ़। क्वेश्चन नंबर 50, फ़साने अजाइब ने शामियाने के तले मसंदे जवाहर निगार पर किस को बिठाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 50, इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2, जाने आलम। जाने आलम, महर निगार ये और अंजुमन आरा, ये तीनों क्या हैं? इस अफसाने के किरदार हैं। क्वेश्चन नंबर 51, हिंदुस्तानी लिसानियात के मुसन्निफ़ कौन हैं? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1, मोइनुद्दीन क़ादरी ज़ोर। क्वेश्चन नंबर 52, दुनिया दारुल मुक़ाफ़त किसकी नज़्म है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, नज़ीर अकबराबादी। क्वेश्चन नंबर 53, हर किसी से इसकी लियाकत के मुताबिक और हर किसी को उसकी ज़रूरत के मुताबिक, इस उसूल का ताल्लुक़ तनक़ीद के किस दबिस्तान से है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, नफ्सियाती तनक़ीद। क्वेश्चन नंबर 54,
अबहम शायरी की सबसे बड़ी खूबी और तनकीद की सबसे बड़ी लानत है, क्योंकि शायरी में तो अबहम नए नए मानी के दरवाज़े खोलता है और तनकीद में अबहम के बास नफ्स से मतलब का दम घुट जाता है। ये राय किस नक़ाद की है? क्वेश्चन नंबर 54, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 शमशुर रहमान फारूकी। क्वेश्चन नंबर 55, गर्दे कारवां किसकी किताब है? गिरदे कारवां, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 कन्हैयालाल कपूर। क्वेश्चन नंबर 56, वकी मियाँ क़ुर्रतुल हैदर के किस नावल का किरदार है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 चांदनी बेगम। क्वेश्चन नंबर 57, सिनफी लिहाज से कौन सा ज़मर्दा दुरुस्त है? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 मालन, पहली मुफारकत, ईरान में अजनबी और अहद वफा। क्वेश्चन नंबर 58, तस्दीक रोज़गार क्या है? ये कसीदा है। ऑप्शन 2 जो है इसका दुरुस्त जवाब होगा किसका? सौदा का, जिसमें घोड़े की मदह की गई है। क्वेश्चन नंबर 59, नदारत शाही को किसने मुरतब किया? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 इम्तियाज़ अली ख़ान अर्शी। क्वेश्चन नंबर 60, ज़ैनुल आबदीन किसका अफसाना है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 राजेंद्र सिंह बैदी। क्वेश्चन नंबर 61, यहाँ लब पे लाख लाख सुखन एज़राब है, वहाँ एक खामोशी तेरी सबके जवाब है। ये शेर इस्तिलाही इंतबाक होता है। किस इस्तिलाह में इसमें मतलब कौन सी इस्लाह की गई है? क्वेश्चन नंबर 61, इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 मुरत्तफ़। क्वेश्चन नंबर 62, कलीमुद्दीन अहमद की तसनीफ़ अपनी तलाश में क्या है? तो ये क्या है? खुद नविश्त। ऑप्शन 4 जो है इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 63, चल चुकी है पेशवाई को नसीम बाग मस्तर, ज़ैल के मिसरे से सही शेर मुकम्मल कीजिए। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 आज यूसुफ मुब्तलाए चाक ना है तो क्या, ये इसका मिसरा है। क्वेश्चन नंबर 64, सावन में दिया फिर मैं शवाल दिखाई, इस कसीदे में ममदू कौन है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 बहादुर शाह जफ़र। क्वेश्चन नंबर 65, बलगान खातून का जिक्र किस नावल में है? का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 फिरदौस बरी। क्वेश्चन नंबर 66, मसनवी कुतुब मश्तरी में उतारिद का दिलचस्प मशग़ूला क्या है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 औरतों की तस्वीर जमा करना। क्वेश्चन नंबर 67, इंशा कहाँ पैदा हुए? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 मुर्शिदाबाद। क्वेश्चन नंबर 68, नक़ल का नज़रिया किसने पेश किया है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 69, भरत मुनि ने रस की कितनी किस्में बताई हैं? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 8। भरत मुनि की तसनीफ़ कौन सी है? क़वायद के मुतालिक बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 70, मवाज़न अनीस व दबीर में बलागत के जुज़ियात के ज़मन में कितनी मिसालें पेश की गई हैं? मवाज़न अनीस किसकी है ये भी आपको बताना है। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 14। क्वेश्चन नंबर 71, सादत हसन मंटो के अफसानवी मजमूओं के मुतालिक बयानात दर्ज हैं, इन्हें गौर से पढ़ें और सही समर्दे की निशानदेही कीजिए। क्वेश्चन नंबर 71, यहाँ पे आप बताइएगा कि सादत हसन मंटो का अफसानवी मजमूओं का कौन कौन से हैं? काली शलवार है, चौगद है, रती माशाल्लाह है, तोला है, सड़क के दरमियान, शैतान, नीली रंगील, इज़्ज़त बेगम। इसका जवाब देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 72, फिर मुझे दीदा तर याद आया, दिले जिगर तशनाए फरियाद आया, इस शेर की क्या ख़ास बात है? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 काफ़िया और रदीफ़ का मुदगम होना। क्वेश्चन नंबर 73, गज़ल में रदीफ़
छां बजान का हुक्म रखती है, ये बयान किसका है? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 4 मसूद हुसैन रिजवी अदीब। क्वेश्चन नंबर 74, जिस बहर में कोई इस्म या लफ्ज़ ना आ सके, इसकी तदबीर खाकानी और फिरदौसी से भी ना हो। मैं क्या करूँगा, तुम्हारा नाम आ सकता है लेकिन अलिफ पिस्ता रहता है, खुदा के वास्ते इसकी तदबीर सुरूर साहब से पूछना। ये इबारत किसकी है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 गालिब। क्वेश्चन नंबर 75, खुसरो अंजुमन के आया सिर्फ में, शब को था गुंजनाए गोहर खिला, मैं को कुछ नज़र आते मैं कुछ, देते हैं धोखा ये बाज़गीर खिला। दर्जा बाला अशार किस सिन्फ़ शायरी से है? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 2 कसीदा। तो बच्चों, ये आपके लिए आज यूजीसी नेट का PYQs था। उम्मीद करते हैं कि आप आपके आने वाले इम्तिहानात में इसे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। शुक्रिया।